नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के 50 प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। और आप भी अपने तैयारी को जाके और आप भी जो है सो कॉपी और पेन लेकर के बैठे और देखिए कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं 50 में। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है उस्ताद इस्माइल, बी में है उस्ताद अहमद लाहौरी, सी में है मोहम्मद हुसैन और डी में है शाह अब्बास। ठीक है, इसका सही आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं 5 सेकंड टाइम भी देता हूँ। ठीक है, ताकि आप भी अपनी तैयारी को जान सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव होता है? ए में है एस्ट्रोजन, बी में है प्रोजेस्टेरोन, सी में रिलैक्सिन और डी में सभी कदर सत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन का स्राव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ए में है लाल, बी में है नीला, सी में गुलाबी और डी में काला। इसका सही आंसर है नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चौथे प्रश्न को देखते हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को या स्वाति तिरुपाल को? देखिए, आप भी बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? या कहाँ की नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ की है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है राजस्थान, बी में आंध्र प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में पंजाब। देखिए, बताइए आप भी दोस्तों, कमेंट कीजिए। ठीक है, यह है आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था या कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश का। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप, कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? अंधा लोग खा सकता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अब वह चार ऑप्शन है। ए में हैदराबाद, बी में अहमदनगर, सी में मैसूर और डी में बीजापुर। बताइए दोस्तों, आप लोग भी बताइए। ठीक है, तो ये मैसूर में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। दोस्तों, आज हम लोग जो है डिटेल नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर उसका देखेंगे, क्या सही क्या गलत है। ठीक है, और आप भी अपने तैयारी को जांच लीजिए। 50 में कम से कम 35 तो सही होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ए में है 97, बी में 81, सी में 79 और डी में 89। तो इसका सही आंसर है 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। याद रखिएगा दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। ठीक है, 89। आगे बढ़ते हैं और आठवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी में वल्लभ भाई पटेल, डी में इनमें से कोई नहीं। आप भी बताइए, देखिए क्या होता है सही जवाब। इसका सही आंसर है WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी। आपको पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप आंसर कीजिएगा उमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नौवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न है हमारा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण
है, यानी क्या कारण है कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है? ए में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में है अपवर्तन के कारण, सी में है परावर्तन के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी जो है की गहराई कम दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 10वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप भी अब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी तो आप अपनी तैयारी को जांच पाइएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप भी कमेंट कीजिए क्या सही होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, यदि आप लोग तो जान भी रहे होंगे इसका अवतल दर्पण होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 11वें प्रश्न को देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, किसका बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, 12वें प्रश्न है, हर चरित्र के लेखक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, ए में है खुशवंत सिंह, बी में है बाण भट्ट, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए आप भी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है बाण भट्ट। हर चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, यानी पूछ रहा है आपको लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए में है सिक्किम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में केरल में और डी नागालैंड। आप भी कमेंट कीजिए दोस्त। ठीक है, तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। आपको पूछ दे एग्जाम में आ जाए कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आप सिक्किम में आंसर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 14वें प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए इसमें आप क्या सही आंसर होगा। ए में है निजामुद्दीन औलिया, बी में है फिरोज तुगलक, सी में है अमीर खुसरो और डी में है त्यागराज। इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? आपको एग्जाम में आ जाएगा, परीक्षा में आ जाएगा, बोलेगा किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 15वां प्रश्न हमारा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भारतनाट्यम नृत्य के, कथकली नृत्य के, ओडिसी नृत्य के या कथक नृत्य का? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कथक नृत्य का। बिरजू महाराज किसके सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वें प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए में है आयन मंडल, बी में है बहिर्मंडल, सी में है क्षोभ मंडल होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, क्षोभ मंडल और डी में है संताप मंडल। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये इसका आंसर होगा डी नंबर, संताप मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 17वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए में है लार ग्रंथि, बी में थायराइड ग्रंथि, सी में आकीर्त है और डी में अमाशय है। इसका सही आंसर होगा आकीर्त। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आप आंसर कीजिएगा आकीर्त कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 18वें प्रश्न को देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए में है कूटपाथ, बी में है कोशिका मुंह, सी में है सीलिया
और डी में है गुद्दा द्वार। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, देखिए क्या सही होता है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, फुटपाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 19वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हेनसांग को या अशोक को? बताइए दोस्तों आप लोग भी। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, आपका ये हमेशा ये सब जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग केयर कीजिएगा इस पर। आगे बढ़ते हैं, अब 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ए में है फिल्म, बी में है संगीत, सी में है पत्रकारिता और डी में है नृत्य। बताइए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सी नंबर इसका आंसर होगा, पत्रकारिता। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है सो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 21वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय है, बी में है फेफड़ा, सी में आंख और डी में किडनी। बताइए क्या सही जवाब होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, हृदय। शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो हृदय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 22वें प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ए में है दैनिक गति के कारण, बी में वार्षिक गति के कारण, सी में छमाही गति के कारण और डी में तिमाही गति के कारण। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है और वार्षिक गति के कारण ऋतुएं बदलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 23वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आप भी जवाब दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए कंधार का, बी तक्षशिला का, सी पंजाब का और डी फरगना का। बताइए, आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, फरगना। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और 24वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ए में है फैजी, बी में है अबुल फजल, सी में बैरम खां और डी में हेमू। इसका सही आंसर होगा बैरम खां। ठीक है, अकबर की अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखते हो कि 10 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, उसको बनाने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, राजा भगवान दास को, बी है में है वनवाली दास को, सी है राजा टोडरमल को और डी में है महेश दास को। बताइए, आप भी बताइए क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा महेश दास। ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में प्रकाष्ठा या चर्मोत्कर्ष पर था? ए में है अकबर, बी में ऑप्शन है आपका जहांगीर, सी में है औरंगजेब और डी में है शाहजहां। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, जहांगीर। जहांगीर के समय मुगल चित्रकारी प्रकाष्ठा पर थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, और वीडियो को लाइक किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए में है सकीनतुल औलिया, बी में है रजनम्मा, सी में इकबालनामा और डी में है अकबरनामा। बताइए दोस्तों, आप लोग भी बताइए
इसका सही आंसर होगा रजन्नमा। ठीक है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किस नाम से जाना जाता है? तो रजन्नमा से नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और 28वें प्रश्न को देखते हैं। मधुमक्खी की भाषा क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए क्या सही होगा। ए में है गंध, बी में है नृत्य, सी में है खेल और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, बताइए, आप भी बताइए। इसका सही आंसर होगा नृत्य। मधुमक्खी की भाषा क्या होती है? तो नृत्य होता है। ठीक है, उसमें छत्ता जो होता है दोस्तों, उसमें एक ही जो होते रानी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, और 4-5 जो है, 5-6 जो है सो समझ जाइए कि नर होता है, बाकी जो होता है मतलब क्या बोला जाए, ना स्त्री ना पुरुष, वो चीज़ होता है, और उन लोग का काम है सिर्फ काम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इन लोग 29वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? प्लेनेरिया, बी में ऑप्शन में है आपका स्नेल, सी में है स्केरिस और डी में है नेरिस। ठीक है, बताइए आप भी। तो कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? ये स्नेल है। ठीक है, जिसको घोंघा कहते हैं, घोंघा जो है सो अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और 30वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मुगल काल, एक मिनट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ए में है मद्रास, बी में कलकत्ता, सी में मुंबई और डी में सूरत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत में किया था। कहाँ किया था? तो सूरत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वें प्रश्न को। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है 24, बी में है 90, सी में है 180 और डी में 360। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 360। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 360, और 180 जो है ना, ये अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, ये 360 ग्लोब पर देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों हम लोग तो आज डिटेल पढ़ नहीं रहे, ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को पूरा डिटेल बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? 51वां संविधान संशोधन, बी में है 52वां संविधान संशोधन, सी में है 53वां संविधान संशोधन और डी में है 54वां संविधान संशोधन। बताइए आप लोग भी क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आप आंसर कीजिएगा 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज आगे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। हिंदी थी, अरबी, फारसी, उर्दू, क्या थी बताइए? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 34वें प्रश्न को देखते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए में है हॉकी, बी में है क्रिकेट, सी में फुटबॉल और डी में गोल्फ। इसका सही आंसर है फुटबॉल। ठीक है, DCM ट्रॉफी पर DCM साबुन आता था। ठीक है, तो साबुन से नहा के जाइए फुटबॉल खेलने, या नहा के खेल करके आइए, पूरा पसीना पसीना हो गए तो नहा लीजिए DCM साबुन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 35वें प्रश्न को देखते हैं। नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है, लवण कहा जाता है, भस्म कहा जाता है या क्षारक कहा जाता है? चलिए 5 सेकेंड आपके पास है दोस्तों, आप भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये अम्ल होगा। ठीक है, नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 36वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नीली जीभ वाली रोग, देखते होंगे कुछ कुछ जानवर में क्या है कि जीभ जो है सो नीला हो जाता है, ठीक है। निम्न में से किस जानवर में पाया जाता है? कभी देखे नीली जीभ होते हुए, ठीक है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ए में है मुर्गी में, बी है कुत्ते में, सी है भेड़ और बकरी में, और डी है बंदर में। तो नीली जीभ वाली रोग जो है तो कहाँ होता है बताइए? चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। भेड़ और बकरी में, ठीक है। नीली जीभ वाली रोग कहाँ होती है, किनको होती है, किन जानवरों को? तो भेड़ और बकरी को होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 37वें प्रश्न को देखते हैं। किस सुल्तान द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदीन, बी में आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, और सी में है बलबन ने, और डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताइए, आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी आंसर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को वही प्रश्न बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से आप पढ़िए। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए में है 5, बी में है 8, सी में है 4, और डी में है 7। इसका सही आंसर है 4, ठीक है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अब पूछ देता आप लोगों की कितने कौन कौन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह है, ठीक है। आज तो डिटेल पढ़ नहीं रहे हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39वें प्रश्न देखते हैं। मछली के बच्चे को कहा जाता है, मछली के बच्चे को क्या कहा जाता है? ए में ऑप्शन है हैचलिंग, बी में है फिंगरलिंग, सी में है कोडलिंग, और डी में कोसलिंग। बताइए, आप भी बताइए क्या कहा जाता है? तो मछली के बच्चे को फिंगरलिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैं कुछ डिटेल इसमें बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, ठीक है। और कीट के बच्चे को कोडलिंग कहा जाता है, और हंस के बच्चे को गोसलिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 40वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लब डब की आवाज शरीर के किस अंग से आती है? ए में है बढ़िया, बी में है फेफड़ा, सी में हृदय, और डी में ग्रासमेली। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, हृदय। लब डब की ध्वनि की आवाज कहाँ से आती है? तो हृदय से आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41वें प्रश्न को देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषध या औषधि, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए कौन सही होगा। ए में है दिल्ली, बी में लखनऊ, सी में चेन्नई, और डी में बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में, ठीक है। औषधि वहाँ है तो विष कहाँ होगा? तो विष अनुसंधान जो है संस्थान वो भी लखनऊ में ही है, ठीक है। विष और औषधि दोनों पूछे तो आप लखनऊ आंसर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 42वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दीन बंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को, सी एफ एंड्रूज को, सी में है आपका ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले को, और डी में है लाला लाजपत राय को। बताइए क्या सही होगा? आप लोग तो तुरंत कर दीजिएगा चित्तरंजन दास को कि दीन बंधु की उपाधि दी गई, दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। बताइए क्या सही जवाब होगा? तो दीन बंधु की उपाधि जो है तो आपका दिया गया था, बी नंबर होगा सी एफ एंड्रूज को, ठीक है। दीन बंधु सी एफ एंड्रूज। और अगर आपको देश बंधु पूछता तब करते क्या करते? देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43वें प्रश्न को देखते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ए में है गोरे, बी में है काले, सी में है पीले, और डी में है लाल। बताइए क्या सही आंसर होगा? गोरे, काले, पीले, लाल है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये गोरे कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 44वें प्रश्न को देखते हैं लोग। परकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। ए है सार्वजनिक उपक्रम समिति, बी में है लोक लेखा समिति, सी विभागीय स्थायी समिति और डी विशेषाधिकार समिति। इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का भी कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितनी तैयारी है आप लोगों की। ठीक है, 45वें प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, तमिलनाडु को, केरल को या कर्नाटक को? बताइए, आप भी बताइए। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 46वें प्रश्न को देखते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? परितारिका, बी में है पुतली, सी में लेंस और डी में पक्षभी पेशियां। ठीक है, देखिए क्या होगा, बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो सही आंसर होगा परितारिका। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। इंग्लिश में इसको आइरिस बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 47वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य? इसको तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 48वें प्रश्न को देखते हैं। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए में स्विट्जरलैंड, बी में गल्फ स्ट्रीम जलधारा और सी में इंग्लिश चैनल और डी में फिनलैंड। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 49वें प्रश्न को देखते हैं। लेंस की क्षमता कैसाई मात्रक होता है? क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या इनमें से कोई नहीं? तो लेंस की क्षमता कैसाई मात्रक होता है? डायोप्टर। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न लास्ट अंतिम प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है नायलॉन, बी में है रेयान, सी में टेरिकॉटन और डी में पॉलिएस्टर। इसका सही आंसर होगा नायलॉन। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने खुद देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता हूँ रात्रि 8 बजे। थैंक यू।